आज बहुत मीठा खाने को दिल चाह रहा था, तो चलते हैं फिर आज बनाते हैं मज़ेदार मीठा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड, जिसमें हम थोड़े से फ्रूट्स ऐड करेंगे और केक के साथ हम इसको रेडी करेंगे। जब भी आपका मीठा खाने को दिल चाहे या घर में कोई भी बच्चा आपसे फरमाइश कर रहा हो, तो आप जल्दी से ये मीठा रेडी कर सकते हैं। थोड़े से हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे और केक ऐड करेंगे और क्रीम ऐड करेंगे और बहुत मज़ेदार सा ये मीठा हमारा रेडी हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी मज़ेदार सा मीठा बनाकर एंजॉय करें। और जब आप इसे ठंडा करके खाते हैं तो मीठे का तो मज़ा ही बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे मैंने 1 केजी दूध ले लिया है। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। आप पैकेट वाला भी दूध ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं, जो अवेलेबल है आपके पास, आप उस दूध से कस्टर्ड बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसको अच्छे से बॉयल करेंगे और इसके साथ ही मैंने 1 कप जो है वो चीनी डाल दी है। इस तरह जब हम कस्टर्ड बनाते हैं तो कस्टर्ड जो है वो हमारा बहुत टेस्टी बनता है, क्योंकि जब हम कस्टर्ड डालने के बाद चीनी ऐड करते हैं तो कस्टर्ड दोबारा से हमारा पतला हो जाता है। तो पहले मैं चीनी को अच्छे से पका लेती हूँ, थोड़ी देर तक 3 से 4 मिनट तक मैं इसको अच्छे से पकाती हूँ ताकि चीनी का जो पानी निकलता है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और यहाँ पे हम दूध को अच्छी तरह से पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक और उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड पाउडर जो है वो ऐड करेंगे। दूध को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और अच्छे से बॉयल हो चुका है और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब बारी आती है इस पे कस्टर्ड ऐड करने की। 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो मैंने कस्टर्ड लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध कितनी अच्छी तरह से पक रहा है। और दूध में मिक्स करने के बाद अब वो कस्टर्ड हम थोड़ा-थोड़ा इसमें ऐड करते जाएँगे, क्योंकि हमने इसमें फ्रूट ऐड करने हैं, तो कस्टर्ड जो है वो थोड़ा-सा पतला रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसे गाढ़ा नहीं करना। और जितनी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है आप इसी हिसाब से रख लीजिए, तो आपका कस्टर्ड बहुत टेस्टी बनेगा। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड जो है वो मिक्स हो चुका है और कच्चापन इसका दूर करने के लिए थोड़ी देर तक मैं इसे पकाऊंगी और अच्छी तरह से पकने के बाद फिर हम इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो आपने अच्छी तरह से इसको पका लेना है, क्योंकि जब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करते हैं तो उसके बाद भी हमें थोड़ी देर तक इसे पकाना होता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है कस्टर्ड को मैंने ठंडा कर लिया था और इसमें मैं अब फ्रूट ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें अंगूर, एप्पल और बनाना ऐड किए हैं। 3 फ्रूट मैंने लिए हैं, बस यही काफ़ी हैं क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास थे ही नहीं। तो बस ये मैंने फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनेगा और टेस्ट में भी बहुत ही फ्लेवरफुल होगा। और यहाँ पे अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे क्रीम। क्रीम डालने से कस्टर्ड का मज़ा जो है ना, आहा! जब आप इसे ठंडा करके खाते हैं ना, मेरे तो मुँह में अभी से पानी आ रहा है। और अगर आप मेरी रेसिपी देखते-देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये देखें यहाँ पे मैंने एक क्रीम का पैकेट लिया था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। क्रीम डालने से कस्टर्ड जो है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सा बनता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम भी सारी अच्छी तरह से पैकेट को काट के डाल दी थी, कि मैंने थोड़ी-सी भी नहीं बचाई थी, कि हमने कोई भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं करनी। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी आती है असम्बल करने की। और यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है प्यारा-सा, इसमें डालेंगे हम केक। और केक आप साबुत भी डाल सकते हैं, मैंने इस तरह उसका चूरा-सा बना लिया था। और इस तरह मैं डालूँगी केक, क्योंकि मुझे ये इस तरह ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इस अच्छी तरह से केक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना कस्टर्ड और इसके ऊपर हम लेयर्स बनाते जाएँगे। 2 लेयर्स मैंने बनाई थी, आप जितनी चाहें बना सकते हैं, जितना बड़ा आपका बाउल होगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारा जो है कस्टर्ड रेडी हो गया था और इसे मैंने अच्छे से असेंबल कर दिया है। तो मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए गोगी के किचन का विज़िट ज़रूर किया करें, गोगी को सपोर्ट किया करें।
और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड केक की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सी बनी है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं, बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए और अपनी फैमिली को बनाकर ज़रूर खिलाएं। क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी जो कि बहुत टेस्टी बनी है। अब हम इसको ठंडा करेंगे, फ्रिज में रखेंगे और मज़े मज़े लेकर हम इसे खाएंगे। आज तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे जब उनको खाने के साथ मीठा भी मिलेगा। तो मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ख़्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।